विश्वास और अत्याधुनिक तकनीक का संगम। गौतमी मेडफोर्ड एनएक्स हॉस्पिटल। यहाँ है पूरी तरह सुसज्जित आईसीयू और वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर, हर इमरजेंसी के लिए तैयार। प्रकृति की गोद में हिलिंग गार्डन युक्त ओपीडी और आपके आराम के लिए बेहतरीन डीलक्स रूम्स। विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम और 24 घंटे पैथोलॉजी सेवा अब आपके शहर में। गौतमी मेडफोर्ड एनएक्स, क्योंकि आपकी सेहत ही हमारी प्राथमिकता है। नगर सेवक चुनाव को लेकर के मुमरा से एमआईएम के 4 उम्मीदवार हुए फाइनल। डेवलपमेंट और अन्य कामों पर हुई खास बातचीत। कैसी रही पूरी पत्रकार परिषद, देखिए। आपने सवाल उनसे पूछा नहीं? पूछा था क्या? नहीं, आप मेरा सवाल आपसे नहीं, मेरे से तो है ही, मतलब तो नहीं ले रहे आपको, आपकी टिकट काटी गई है। वो भी चीज उसके अंदर है, वो मैं सब 4 तारीख को आपको बताने वाला हूँ। या आज मैं इतनी बात नहीं करूंगा, मेरे को डॉक्टर ने कम आज से बात करने बोला। ये 4 कैंडिडेट है एमआईएम के हमारे, ताहर यूनुस शेख, शोएब फरीद डोंगरे, मन्नान भाई, नफीस अंसारी। ये 4 कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस किए हमने। कल इनका डिक्लेरेशन वहां से आ जाएगा, आपके न्यूज के माध्यम से ये चेहरे भी लोगों के सामने चले जाएंगे। ये हमारा मकसद था। अब उन्होंने वो बदला, शमीम का बदला, उम्रा से एक ही लड़की आनी चाहिए, सारा एक मिलके खिचड़ी है। ये क्या है? खिचड़ी है। इसका जवाब मैं 4 तारीख को दूंगा इंशाल्लाह, और सभी का दूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ऊपर से नीचे जितने लास्ट तक है उसके अंदर सभी का एक थोड़ा लंबा भाषण होगा, आपको थोड़ा सा सब्र करके आराम से सुनना होगा। बस उसमें आपको मेरे सारे सवाल और आपके सारे सवाल के जवाब भी मिल जाएंगे और उनको भी जवाब मिल जाएगा। कैंडिडेट के बारे में ये सब कैंडिडेट से क्वेश्चन। मनन भाई, आप समाजवादी पार्टी के जो है मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष थे। समाजवादी पार्टी के मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष थे। आखिर क्या ऐसी वजह हुई कि लास्ट मोमेंट पे आपने जो है एमआईएम का बी फॉर्म एक्सेप्ट किया और वहां से चुनाव लड़ा? सामने देखो, सामने। ये सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी में पैनल नहीं बन पा रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि एक पैनल पूरा बने, कंप्लीट हो, लेकिन सामने से कहा जा रहा था नहीं, हम सिंपैथी के लिए एक कैंडिडेट एक पैनल से लड़ाएंगे। मैं बार बार उसका विरोध कर रहा था कि एक पैनल में एक बंदा कैसे लड़ सकता है, सारी चीज़ें कोई चीज़ पूरी नहीं कर पाएगा। लेकिन लास्ट तक वही करते रहे, तो मैंने कहा भाई अगर पैनल पूरा नहीं होगा तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं पहले से बोल के रखा। अब फॉर्म भरते टाइम भी बोला था कि अगर आप लोग पैनल नहीं पूरा करेंगे तो मैं भी यूनुस भाई की तरह से बोलता हूँ, एक तरह से कि ये गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह की तरफ से कोई करिश्मा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उसके साथ साथ साहब पठान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि 2:30 बजे मैं तनवर से नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा बैठा ऑफिस में, ऑफिस से घर जा रहा था कि आके सोऊंगा, तो सामने से फ़ोन आया साहब पठान का कि अंकल ऐसा ऐसा है, आप मेरे साथ आ जाओ। मेरे साथ तो आपके साथ पैनल मतलब नहीं, पैनल तो कंप्लीट नहीं है। उसने ऑफ़र किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर घर पे जाके फ़ोन करके बोला कि मैं भेज रहा हूँ, इसलिए मैं एमआईएम में होता हूँ। आपसे एक सवाल रहेगा, पॉलिटिक्स रणनीति की बात तो हो गई, अब हम बात करेंगे काम की। आपका जो वार्ड है उसके अंदर सबसे बड़ी मुश्किल आपको क्या लगती है, सबसे ज्यादा परेशानी क्या है, और सबसे पहला काम आप क्या करेंगे अगर हम आपको चुनते हैं? अगर आप वार्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे पूरा, तो पूरा उथल पुथल हो चुका है। जैसे कि एक बुनियादी चीज़ अगर मैं बोलूँ कि स्पीड ब्रेकर, पानी की लाइन टूटी हुई है, कचरों के अंबार पड़े हुए हैं, तो ये सब जो बुनियादी चीज़ें ना, सबसे पहले तो ये सही करना है आने के बाद। और उसके बाद हम जो है ना इंशाल्लाह बात करेंगे रिजर्वेशन के ऊपर। और इनको 16 साल हो गए, 16 साल में अंदर सबने एक भी म्यूनसिपल स्कूल बढ़ा के दिया मुमरा कोसा में। उसके बाद मैं दूसरी बात करूंगा, इम्पोर्टेंट, जो एकदम इम्पोर्टेंट बात है, शौचालय। आप अगर म्यूनसिपलिटी में जाके अगर आरटीआई मारेंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन करोगे, तो आपको पता चलेगा कि 12 से 15 के बीच में कुछ शौचालय है मुमरा कोसा में। तो वो शौचालय कहाँ है? अब इसका ड्रॉबैक ये है कि जो हमारी जो मस्जिद है जहाँ पे मुसल्ली नमाज पढ़ने आते हैं, आज जो मस्जिद शौचालय के रूप में यूज़ हो रही है। आप देखो जितने भी हॉकर्स वाले हैं, ये नेचुरल चीज़ है।
अब जितने भी हॉकर्स वाले वो सब मस्जिद यूज करे, तो मस्जिद बनाई किसके लिए गई है? नमाज के लिए गई है। जो नमाज पढ़ने के लिए जो वहाँ पे मुसल्ली आता है, वो मुसल्ली के रिफ्रेशमेंट के लिए क्या भाई, उसको कभी अर्जेंसी है तो उसके लिए टॉयलेट बनाया गया है, ना कि हॉकर्स चलते फिरते रहाकारों के लिए बनाया गया है। और आज जो हमारे कौसा मुमरा की जितनी भी मस्जिद, आप कौसा जामा मस्जिद देखो, दारुफला की मस्जिद देखो, मुमरा की देखो, जितनी भी रोड पे या अंदर गलियों में देखो मस्जिद है, सब ये टॉयलेट जो है ये हॉकर्स वाले यूज कर रहे हैं। तो ये चीज़ पे सबसे पहले हम आवाज़ उठाएंगे। उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ म्यूनसिपलिटी की तरफ से हमारे नौजवानों के लिए जिम का है। एक भी जिम म्यूनसिपलिटी की तरफ से प्रोवाइड नहीं की गई है, तो हम आवाज़ उठाएंगे जिम के लिए। और बहुत सी मुद्दे हैं, और भी रिजर्वेशन में जो चीज़ें दिखाई गई है वो अभी तक इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ? उसके ऊपर बस डेपो का है, ड्रामा थिएटर का है, प्ले ग्राउंड का तो आपने खेल देखे है, दोनों कैसा खेल रहे हैं। ये दोनों पार्टी एक ही है, अपने अपने मुफाद के लिए जो है इनके जो है आपने देखे खेल चालू है। ये मुनाफिक लोग है। चांदनगर के एरिया में भी ऐसे कुछ थे मुनाफिक जो आए पहले और बोले कि हम लड़ेंगे साथ में, और वो हट गए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, हमारे में से लोग ऐसे मुनाफिक है जो अपने मुफाद के लिए कभी यहाँ पे जा रहे कभी वहाँ पे जा रहे, और उसका फायदा ये जो ऊपर जो बैठे सत्ताधारी लोग हैं ये फायदा उठा रहे। शोएब भाई, जिस तरह से चुनाव से पहले हर नेता वादा करता है कि मैं ये काम करके दूंगा, जी। लेकिन जीतने के बाद 5 साल जनता के बीच से गायब हो जाता है, कहीं आपके भी ये जो वादे हैं वो सिर्फ जुमले बनके तो नहीं रह जाएंगे? मैं कोई नई चीज़ लाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, एक नॉर्मल सा लड़का हूँ जो यहीं पे पला बड़ा है। मेरा अब्बा अजदाद यहीं पे गुजरे, तो शहर के जो हालात है ना खस्ता, उससे मैं बाखूबी वाकिफ हूँ। और आज मैं देखते हुए आ रहा हूँ मेरे शहर का हाल क्या है, मेरे पैनल का, मेरे वार्ड का हाल क्या है, समझे आप? तो मेरी कोशिश ये रहेगी जो म्यूनसिपलिटी के दायरे में जो चीज़ें आती है ना, वो मैं लाके इंशाल्लाह दूंगा। और इंशाल्लाह बेबाकी से म्यूनसिपलिटी में जाके आंखों में आके डाल के बात करूंगा। ना आज तक कभी किसी से डरता हो तो मेरा अल्लाह से। कई लोग आए बिठाने के लिए, झुकाने के लिए, दबाने के लिए, लेकिन शोएब डोंगरे एमआईएम के साथ था और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। शोएब भाई, वार्ड क्रमांक 30 की बात ली जाए जी आप भी जो है आपका जो काफी टाइम से आप वहाँ रहते हैं, जी लेकिन वहाँ की समस्या ट्रैफिक को लेकर काफी ज्यादा है। जी। शहर में ट्रैफिक समस्या काफी है, लेकिन वो बात ले लिया जो वार्ड क्रमांक 30 की, लेकिन वहाँ पे भी काफी ट्रैफिक की समस्या है, उसको लेकर आप कैसे हल करें? वार्ड क्रमांक जो आप 30 की बात करें, खाली 30 में ट्रैफिक की समस्या बोला ना, नहीं, पूरे मुमरा में है। हॉकर्स को क्यों नहीं दिया जा रहा है उनकी जगह? जो उनके जो रिजर्व प्लॉट्स है हॉकर्स के लिए, वो कहाँ है? तो अब हम जो है बाहर है, सत्ता में नहीं है, पोजीशन पे नहीं है, तो हम खाली आवाज उठा सकते हैं। जितनी मालूमात मिल रही है उसके पर हम जा रहे, धरना कर रहे, आवाज उठा रहे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे शहर के बड़ों से और नौजवानों से ये कह रहा हूँ कि इस बार बदलाव का मौका है। ये टीम बैठी है आपके सामने, ये नौजवान बहन है मेरी साथ में, मैं शोएब डोंगरे, मेरे साथ में एक्सपीरियंस मन्नान भाई, इनकी अहलिया हफीज अंसारी साहब कई इलेक्शन लड़ चुके, सोशल फील्ड में पिछले 20 साल से है। हम जैसे को मौका दो, जो इंशाल्लाह म्यूनसिपलिटी में जाएंगे तो छीन के लाएंगे आग हमारे शहर का, और उनकी जगह उनको देंगे। शिव, आपके सामने जो है ना 15 साल का वोटर्स आज लोगों ने आपको बता दें चलू कि मेरे सामने 2 नगर पार्टी से, दोनों पहले एक साथ मिलके जीते, अभी अपने अपने मुफाद के लिए अलग अलग पार्टी में है। मैं एक अकेला शख्स ऐसा हूँ एक पैनल में जिसके सामने 2 स्थानिक नगर सेवक लड़ रहे, एक 9 साल से, एक 19 साल से। एक जो ऑफिस में मिले भी तो पैर पे पैर डाल के बैठते, कभी ऑफिस के बाहर नहीं आए। जैसे कि बताया इन्होंने कि उनके जो है आगे पीछे के जो लोग हैं वो आते और झूठे वादे करके चले जाते हैं, और दूसरे जो है वो खाली आंसू बहा रहे हैं। मेरे को मालूमात मिली कि अभी कुछ 2-3 दिन हो गए कि वो पैनल में जा जाके लोगों के पास रो रहे कि मैं आपका मोमिन भाई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मोमिन हूँ, मेरे साथ में जो बैठे हैं ना, हम सब मोमिन मुसलमान हैं। हम जैसे को मौका टिकट या इनका आगे पीछे हो जाएगा तो ये घड़ी वाली पार्टी में चले गए। और घड़ी वाली पार्टी तो आपको मालूम है कि ये वो पार्टी है, ये पार्टी ने उस पार्टी के साथ में गठबंधन किए जो हमारे नस्लों को खराब करने की साजिशें कर रही पूरे हमारे हिंदुस्तान में। और रही बात हमारे पार्टी की, तो हमारे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बेबाकी से आवाज लगा रहे सांसद में, चाहे मुद्दा ट्रिपल तलाक का हो,
NRCC AA का हो या वकफ अमेंडमेंट बिल का हो या मॉब लिंचिंग का हो, एक ही शख्स है जो बेबाकी से आवाज लगा रहे संसद में, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब। और ये उनकी ख्वाहिश है, वो हमेशा कहते हैं अपने बयान में कि मैं चाहता हूँ कि मेरे कौम के जो नौजवान है ना, वो लीडर बने। हम नौजवान एक्सपीरियंस लोग के साथ में आगे बढ़ रहे। मेरे साथ में 3 लोग हैं। मैं इंट्रोड्यूस करते हुए चलूँ कि ए सेक्शन में वार्ड नंबर ए में नफीस अंसारी साहब है ओबीसी में, बी में मेरी बहन है ओबीसी में फीमेल में, सी में अब्दुल मन्नान साहब की वाइफ, उनकी अहलिया सुल्ताना अब्दुल मन्नान शेख, और डी में मैं शोएब फरीद डोंगरे। हम 4 मैदान में उतर चुके हैं इस यकीन और उम्मीद के साथ में कि इस बार बदलाव जरूर आएगा और वो पार्टी वो झंडा लेके उतर रहे जो हमारे हक की और हमारे हिस्सेदारी की बात करती है। ये पार्टी के अलावा आप बता दो कि कौन सी ऐसी पार्टी है आज जो दूसरी पार्टी है, दीगर जो दूसरी पार्टियां हैं जो सत्ता में है मुमरा कोसा में, वो तो उनके जो बड़े बड़े जो नेता है उनके बच्चे लोग को इंट्रोड्यूस करे। अपनी लड़की इंट्रोड्यूस करा, तो ये बॉलीवुड की पिक्चर चालू है क्या? ये शहर आज कहाँ जा रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। आप लोग जितने भी रिपोर्टर लोग हैं, ये चीज बताइए लोगों को कि शहर खस्ता हालत में जा रहा है, अब बदलाव की जरूरत है। आज से 12-13 साल पहले ये ऑपोजिशन ने नारा लगाया था कि सोच बदलो मुमरा बदलेगा। हमारा नारा ये कि इस बार नेता बदलो तो इंशाल्लाह मुमरा ही नहीं, मुमरा का आने वाला मुस्तकबिल जरूर बदलेगा। नफीस भाई आप पहले MIM पे थे, फिर उसके बाद